हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोग लगभग फाइल नंबर 2 के लगभग क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके थे। तो उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर करवाते हुए जा रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जरूर आप लोग सीखना इन क्वेश्चंस को, और इस फाइल को आप लोग बार बार करना। इससे आपके बेसिक जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। यहाँ पर ये जो चीजें हैं, यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। और क्या क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 भी कर लिया था क्या? 14 तक कर चुके थे पिछली क्लास में। उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस फाइल के। तो करते चलो, बढ़ते चलो। कोई सेम क्वेश्चन है उसको हम लोग छोड़ देंगे। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 250%। देखिए एसएससी सीजीएल 2024 का तो कभी कभार इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मुझे बताइए, क्या कॉस्ट प्राइस आप लोग या तो फ्रैक्शन में मान लो, चार तरीके आपके पास हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 100 मानोगे तो सेलिंग प्राइस क्या अपने पास 350 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। 5 से कट जाएगा 2 टाइम, और 5 से कट जाएगा 7 टाइम। तो आंसर प्रत्येक बच्चे का आ गया है 2:7। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। प्रत्येक क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए। बताओ कर पाओगे क्या? आंसर देते चलिए भैया। अब आप ऐसे नहीं कि बाद में आप लोग सोचोगे अच्छा ऐसे हुआ है। पहले से आंसर देते चलिए। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर 28% का लॉस होता है। A man lost 28% by selling an article for 144। क्या ऐसा क्वेश्चन, मुझे बताइए, क्या मैंने पहले भी आपको समझाया है क्या? यहाँ पर 144 का बेचने पर, 144 का बेचने पर 28% लॉस हो रहा है। 28% लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या 72% की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 288 का बेचने पर तो आप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यदि 144 72% की वैल्यू है तो डबल कर दोगे तो 288 क्या 144% की वैल्यू होगी क्या? तो 44% की वैल्यू अगर होगी तो गेन कितना होगा? 44%। ये छोटा सीधा आसान क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है तो बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास दूसरा तरीका ये है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 144, लॉस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28%। लॉस 28% दिया हुआ है। हम लोगों से पूछा है कि बताइए पहले तो आप लोग कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कर लेंगे सर। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? आपके पास चार तरीके हैं। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के। तो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास होगा 144 को इंटू कर दो 100 अपॉन अपने पास 72 से। ये लीजिए। बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से सोल्व करोगे तो 72 से अपने पास 2 टाइम, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 200। कॉस्ट प्राइस 200 है, और अब अगर आप लोग नया सेलिंग प्राइस 288 अगर आ गया है तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 88 का। और प्रॉफिट परसेंट के लिए अपॉन 200, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दो 100 से। जीरो से जीरो कट गया। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 44% ये अपने पास आंसर आ गया है? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। शुभ कैलकुलेशन वाली नहीं डाली, मैं बोलता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे।
करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आंसर देते चलिए। तो इसमें लिखा हुआ है अ पर्सन सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट। यहाँ पर मुझे बताइए क्या परसेंटेज में ही दिए हुए हैं, तो क्या मैं 100 मान लूँ क्या? तो 30% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 130। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, ये 25% बढ़ जाए, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में ही दिया हुआ है, 25% बढ़ गया, तो क्या 25 होगा क्या? तो ये कितना हो गया 125। और यहाँ पर ये 10% इंक्रीज हो गया, तो इसका 10% क्या 13 होगा क्या? तो ये हो गया 143। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, 18 का, अपॉन अपने पास 125, और इंटू किससे कर दोगे, 100 से। 25 से कट गया 4 बार, 25 से 5 बार, 72/5 का मतलब क्या आंसर 14.4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14.4 आ गया, लगभग में इसने लिखा होगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग चीजें समझते हुए जा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, चीजें आपको अपने आप सोल्व करनी पड़ेंगी, ये आप लोग याद रखिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का अपने पास है, सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 18। बिल्कुल कर सकते हो, सीपी को एक्स लेके भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, लास्ट में एक्स से एक्स कट जाएगा। लेकिन परसेंटेज ही वो सारी वैल्यू तो आप 100 मान सकते हो, और रियल वैल्यू आ जाए बीच में तो वहां पर हमें एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ पर a person bought an article and sold it at a profit of 20%. Had he bought it at 20% loss, what would have been the profit percent if the price had been the same? Selling price had been the same. तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का अगर ये परसेंटेज में दिए हुए हैं तो 100 का खरीद के सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 अपने पास होगा, ये लीजिए। तो यहाँ पर 20% कम में खरीदता, अगर 80 का खरीदता और बेचता ये इतने का ही, 120 का ही बेचता, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का होता, 40/80 × 100। तो 40 से कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 2 बार, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। बताइए आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमने सोल्व कर लिया है। इंग्लिश में क्वेश्चन कट रहा है, ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई? आप इसको वापस से रिफ्रेश करो, आपकी तरफ कैसे जूम हो रखा है? इंग्लिश में तो क्वेश्चन मेरी तरफ से तो नहीं कटना नहीं चाहिए, ना हिंदी में कट रहा है ना इंग्लिश में कट रहा है। उससे तो ऊपर और दिखाई दे रहा है आपको, ये चीजें और दिखाई दे रही होंगी, क्रॉस वाला और सारी चीजें। आपका क्वेश्चन कैसे कट रहा है भाई, आप देखिए थोड़ा सा। मेरी तरफ से पूरी क्लास जो है ना वो प्रॉपर जारी है। ऊपर आपने पास, इससे ऊपर तो बहुत जगह है आपके पास, ये लाइन भी आ रही होगी इंग्लिश वाले क्वेश्चन से ऊपर, तो एक ग्रीन लाइन जो मैं अब ग्रीन बना रहा हूँ, ये भी आ रही होगी ऊपर की तरफ, आप कह रहे हो कट रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करो। The profit obtained by the selling on article for 86 is twice the loss obtained by selling the same article for 53 एंड द कॉस्ट प्राइस। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को तो वैसे हम लोग तुरंत कर सकते हैं, लेकिन सीखने की आप लोग कोशिश करना। जब यहाँ पर 86 में बेचने से होने वाला लाभ 53 में बेचने से होने वाली हानि से दो गुना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है वो अपने पास एक्स रुपीज है। देखना ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन काफी बार आगे की किसी भी फाइल में अपने पास आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझना। यदि 53 का आप लोग बेच रहे हो तो कुछ लॉस हो रहा है, और यदि आप लोग इसको बेच रहे हो 86 का, तो अपने पास प्रॉफिट जो है वो लॉस से डबल हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर लॉस जो होगा वो कितने का होगा? तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो तो ये अपने पास लॉस होगा। और मैं कहूँगी प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए, ये अपने पास प्रॉफिट होगा। क्या अपने पास जो प्रॉफिट है वो लॉस का डबल है? हानि का दो गुना है। 86 ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन बाय द सेलिंग द सेम आर्टिकल ऑफ 53। जो अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल फॉर 86 इज ट्वाइस, ये अपने पास जो प्रॉफिट है वो लॉस का मतलब गुना डबल है, यानी कि अपने पास ये लीजिए। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस अपने पास यहाँ पर 106 बराबर 86 माइनस अपने पास यहाँ पर x है। x इधर आके ऐड होगा तो 3x बराबर क्या अपने पास 192 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो x का मान 3 का भाग दोगे तो कितना हो गया? 64। पहला तरीका और बेसिक तरीका ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से भी उठा सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? कैसे सर? मैं मान लेता हूं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो 86 का बेचने पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? 53 का। और फिर से 53 का बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट ही हो गया। तो यहां पर तो ये हो ही नहीं सकता, एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस होना चाहिए, तो पहला तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। बताओ ठीक है क्या? दूसरा, अपने पास यहां पर यह भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों बार ही प्रॉफिट होगा। तो यहां पर नेक्स्ट पर अगर आए तो 86 का बेचने पर जो प्रॉफिट अपने पास हुआ है वो अपने पास 22 का है, और 53 का बेचने पर जो लॉस हुआ है वो अपने पास 11 का है। क्या प्रॉफिट लॉस से डबल है क्या? बिल्कुल प्रॉफिट लॉस से डबल है। ये ऑप्शन सर सी मैच कर रहा है। क्या अपने पास यहां पर आप लोग समझ पाए हो क्या? सर आपने इक्वल क्यों कर दिया? सेम थोड़ी है दोनों का। मैंने दोनों का सेम कहाँ कहा? आपके पापा की एज आपसे 4 गुना है, आप 20 साल या आपके फादर की एज आपसे 3 गुना है, आपके फादर की एज 60 है, आपकी एज 20 है। तो जैसे आप 3 से गुना करोगे दोनों बराबर नहीं हो जाएगा क्या भाई? आपकी फादर की एज आपसे 3 गुना है, आपकी 20 है, आपके फादर की 60 है, तो 3 से गुना करते ही क्या बराबर नहीं हो गया है क्या? बराबर है तो नहीं, लेकिन बराबर हो गया। सेकंड मेथड तो ऑप्शन से सोचिए अंशुल की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ये छोड़िए, दूसरी चीजें, ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई ऑप्शन वाला तो छोड़ो इसको एक बार। यहाँ पर देखिए आप लोग लिखिए कॉस्ट प्राइस बीच में। ऑप्शन मेथड में तो क्या होता है कि हम लोग हमेशा और हमेशा और एक ऑप्शन कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं और दोनों तरफ से हम लोग चेक कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख लेते हैं बीच में, और यहां पर अपने पास अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस अपने पास आगे की तरफ, और लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। याद रखना, मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आए, एक बार प्रॉफिट हो रहा हो, एक बार लॉस हो रहा हो, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों बार लॉस हो रहा हो, तो हम लोग प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। 86 में बेचने पर अपने पास प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये लीजिए आगे की तरफ हम लोगों ने लिख दिया 86। और हमारे पास 53 का बेचने पर लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हम लोगों ने लिख दिया है पीछे की तरफ। और जो प्रॉफिट है ना वो लॉस से डबल है, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 2।
तो यहाँ पर दो तरीके से बच्चा क्वेश्चन सोचता है, या तो इनके डिफरेंस को 1:2 में डिवाइड कर लेगा। इनका डिफरेंस है कितना, तो आप कहोगे सर 33, उस 33 को वो 1:2 में बांट लेता है। 3 की वैल्यू 33 है, तो 3 की वैल्यू 33 है, तो 1 का मान कितना होगा 11, और 2 का मान कितना होगा अपने पास 22। 1 की वैल्यू अपने पास 11 आ गई है, और 2 की वैल्यू अपने पास आ गई है 22। तो या तो इसमें 11 जोड़ दो तो 64 आ जाएगा, या आगे से पीछे आओ तो 22 घटा दो तो 64 आ जाएगा। ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पर अपने पास क्या कर रहे हैं, इस चीज को वो एक्स भी मान लेते हैं, रेशियो में नहीं करके वो x और 2x रियल वैल्यू मान लेते हैं। तो बताइए यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक 2x है, तो टोटल कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 3x हुआ, और यहां पर टोटल कितना हुआ 33। तो x का मान कितना आ गया 11, और x का मान अगर 11 यहां पुट करोगे तो ये 11 हो गया, ये 22 हो गया। तो या तो आप लोग यहाँ पर 11 ऐड कर दीजिए, या यहाँ पर 86 में से 22 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों तरफ से आंसर अपने पास सेम आना है। और ऑप्शन मेथड एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। ऑप्शन मेथड में मान लीजिए उसने 75, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन अगर बिल्कुल ठीक है तो 86 का अगर बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 11 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहां पर मुझे बताइए 53 का अगर बेचता है तो लॉस कितने का होगा, 22 का लॉस होगा सर। ये लीजिए यहां पर मैंने सोच लिया कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इतने का बेचेगा तो ये प्रॉफिट हो गया, इतने का बेचेगा तो ये लॉस हो गया। मुझे बताइए यहां से यहां तक प्रॉफिट डबल है या लॉस डबल है, तो आप कहोगे सर लॉस डबल हो गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जबकि उसने कहा कि होने वाले बेचने से हानि का दुगुना है, मतलब प्रॉफिट डबल होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि लॉस डबल हो गया, जबकि होना प्रॉफिट डबल चाहिए। बताओ ठीक है क्या। यहां पर मैं आपको बताना या समझाना ये चाह रहा हूं कि 64 से अगर आप लोग 86 का बेचोगे, अपने पास 86 का बेचोगे, तो प्रॉफिट निकालना आपको, अब डिफरेंस तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस अपने पास आ जाएगा 22 रुपए का, इसमें से घटाओगे तो। और 64 का खरीद के 53 का बेचोगे तो लॉस कितने का है 11 का। क्या अपने पास प्रॉफिट लॉस से डबल है, क्या है। और वही तो क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा है कि प्रॉफिट इज डबल टू लॉस। तो ये अपने पास आंसर बिल्कुल ठीक है। सर ये दोनों आप चेक क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि दोनों बार ही प्रॉफिट हो रहा है, यहां भी प्रॉफिट हो रहा है और यहां भी प्रॉफिट हो रहा है। 22 का खरीदोगे इतने का बेचोगे तो यहां भी प्रॉफिट और यहां भी प्रॉफिट। जब दोनों बार ही प्रॉफिट हो रहा है तो उन ऑप्शन को चेक करने की जरूरत क्या है, बताओ ठीक है क्या। करते हैं आदित्य ऐसे क्वेश्चन में। अब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो फर्स्ट मेथड में बराबर करने का रीजन क्या है। मैंने तो एग्जाम्पल से भी समझा दिया आपको कि आपके फादर की एज आपसे 3 गुना है, तो 20 है, और आपके फादर की एज 60 है। तो मैं आपकी एज को 3 से गुना करके क्या बराबर कर सकता हूँ क्या। आप उसका रीजन पूछ रहे हो कि कार रीजन क्या है, क्या बराबर रख सकते हैं नहीं रख सकते, बताइए। अगर मैं कभी कह दूं कि 20 बराबर 20 है, तो आप कहोगे सर रीजन क्या है 20 बराबर 20 होने का, ये तो संख्या अपने पास बराबर है। बलराम अलग से आराम से दीजिए पेपर भाई आप। दिल्ली पुलिस का कोई बिना कोई टेंशन के, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पर अभी भी एग्जाम्पल दिया कि आपकी एज 20 है, आपके पापा की एज 60 है, मान लो होगी उनकी एज 45 46। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक बार समझाने के लिए कि यहाँ पर अपने पास फिर वो डबल अगर है ट्रिपल अगर है तो 3 से गुना करके बराबर कर सकते हो। आ जाएगा बलराम भाई, 23 का ही है, आज तो आना चाहिए था भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 2250, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोचने का सबसे बढ़िया तरीका जो होगा वो अपने पास ये होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस आप लोग मान लीजिए 100, जब सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दे
कॉस्ट प्राइस को 100 आप लोग मान लीजिए, ये लो कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने 100 मान लिया। जब भी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने पर प्रॉफिट बढ़ जाए घट जाए तो सीधा सीधा है कॉस्ट प्राइस 100, पहले 26% लाभ हो रहा है तो कितने का बेचेगा, 126 का। यदि अपने पास 2250 रुपए अधिक में बेचने पर, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है याद रखना, तो उसका 41% प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे बताइए, जैसे ही इसने सेलिंग प्राइस को अगर 2250 रुपए बढ़ा दिया तो अपने पास यहां पर नया जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 41% प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, यहां पर जो वैल्यू है क्या 15% बढ़ाया है क्या, और 15 की वैल्यू 2250 है। अगर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पूछता तो मैं क्या करता, 2250 जो वैल्यू है वो अपने पास 15 की है, और कॉस्ट प्राइस पूछता तो मल्टीप्लाई कर देते हम लोग 100 से। जब भी कोई चीज बढ़ती है या घटती है वो हमेशा अपने पास डिफरेंस की वैल्यू है। लेकिन याद रखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से इसने जो वैल्यू पूछी है वो क्या 112 की पूछी है क्या? इसने वापस सेलिंग प्राइस ही पूछ लिया है। और पूरे अर्थमेटिक में मैं एक ही लाइन कम से कम 500 बार काम में लेता हूं। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे, इनटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पर अपने पास 2250 जो वैल्यू है वो अपने पास 15 की है, और कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 से इनटू, लेकिन हमें तो वापस सेलिंग प्राइस ही पूछा है, और सेलिंग प्राइस के लिए इनटू कर दोगे 112 से। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 15 से ये अपने पास कट जाएगा, ये लीजिए जीरो है, 15 गुना 2 30 है, अपने पास 18 और एक 16 है, क्या 16,800 यही प्रत्येक बच्चे का आंसर आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन बार 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 अपने पास आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21। वृंदा भी एडुकेटी का भूत उतरा ही नहीं है क्या? मुझे लगता है आपने पुराने वीडियो वापस देख लिए। जब एडुकेटी आई थी तो लोगों को, बच्चों को अपनी तरफ से खींचने पर, देखिए एडुकेटी पर बेस्ड क्वेश्चन, देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन। शायद आपका वो वाला जो है ना उस टाइम के, या तो उस दौर के वीडियो आपने वापस देखे आज शाम को या सुबह सुबह, या कुछ और हुआ है, वो भूत उतर चुका है बच्चों का। अब बच्चों ने वापस चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत दिन हो गए उस भूत को उतरे हुए। वो तो एक बार जैसे ही कुछ चीजें चेंज होती है ना, पहले क्या होता था, चीजें चेंज हो जाती थी। ठीक है, छोटी सी चीज चेंज हुई, ठीक है चेंज हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इतना हर किसी को व्यू नहीं चाहिए थे। आज तो छोटा सा चेंज होते ही देखिए एसएससी में आ गया है भूचाल, ये चेंज वो चेंज, इतना मतलब फिर एक बंदे ने वीडियो बनाया, उस पर व्यू आ गए। आप कोई भी चीज अगर देखोगे लगभग सेम मिलेगी हर चीज में। आप व्यू जिस पर आ गए उस पर फिर दूसरे ने वीडियो बना दिया, तीसरे ने, फिर सभी ने वीडियो बनाने के बाद बच्चे को लगता है यार कुछ ना कुछ तो बड़ा चेंज हुआ है, नहीं तो सारे ही टीचर सारी ही फैकल्टीज एक ये वीडियो कैसे बनाते हैं। जबकि रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे बाजरा खाने के फायदे, तो आपको लगभग 99% फायदे प्रत्येक वीडियो में सेम मिलेंगे। आप उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब का मैं आपको चीजें बता रहा हूं। या बाजरा खाने के नुकसान, तो आप लोग देखिए उसके 99% जो नुकसान है ना वो सभी वीडियोस में सेम मिलेंगे। तो ऐसे ही अपने पास वो जो भूत है वो उतर चुका है। अब तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। शायद आपने पुराने वीडियो वापस, आपका जो ये है यूट्यूब या इसने पुराने वीडियो फिर दिखा दिया आपको। एक व्यापारी 29%, तो बताओ ऐसा क्वेश्चन अब अपने पास यहाँ पर भी आया हुआ है, सीएचएसएल इसमें भी आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास जो है वो अपने पास 100 रुपीज जो अपने पास है, 29% लाभ अर्जित करे तो कितने का होगा, 129 का। यदि विक्रय मूल्य में, जब भी विक्रय मूल्य अपने पास बढ़ा दे तो उसका प्रतिशत लाभ 37% बढ़ जाएगा, 137। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक ये जो इंक्रीज हुआ है वो क्या 8 इंक्रीज हुआ है क्या? और इसने कहा है 90। 8 की वैल्यू अगर अपने पास 90 है तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है या अपने पास 120 का मान पूछ रहा है? तो आप कहोगे सर 120 का मान पूछ रहा है।
जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे और गुना कर दोगे 120 से, तो 8 से कट जाएगा 15 बार, 15 नहीं में 135, 1350, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 137 बराबर 90 तब रखते अगर वो ये बोलता कि अब नया सेलिंग प्राइस 90 है। एस्पिरेंट भाई, यहां पर ये हम लोग तब करते जब वो ये बोलता कि नया सेलिंग प्राइस अगर अपने पास 90 है। इसने कहा इफ द इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाई ₹90, अगर इंक्रीज कर दें, इंक्रीज या डिक्रीज दो चीजों का डिफरेंस है, यानी यहां से यहां तक हमने 8 रुपए बढ़ाया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 90 बढ़ा रहा है। अगर वो ये लिखता कि नया जो सेलिंग प्राइस है वो 100, नया सेलिंग प्राइस 37 है, तो हम लोग 137 के बराबर ये लिखते, याद रखना। 120 क्वेश्चन में कहा गया है भाई, यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो अगर कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 से इंटू, और अब हमें 20% प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहा है, तो जिसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है वो हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे। योगेश कुमार, क्या ठीक है? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब यहां पर चलते चलते अचानक से क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो आप लोग बेसिक से भी साथ तैयार रहो। मैं ओनली यही नहीं कर रहा हूं कि दो क्वेश्चन आपको करवा दिए ये लीजिए, मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि आप लोग बेसिक के साथ भी तैयार रहो, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से भी आना है। यहां पर ओनली ऐसे नहीं कि एकदम रटे रटाए क्वेश्चन आएंगे, कभी कभार वहां पर जब ठीक ठाक एग्जाम कोई होगा तो बेसिक के लिए साथ तैयार रहो। 25 में से अपने पास या मेंस में 30 में से दो तीन क्वेश्चंस आपको बेसिक से कैलकुलेटिव आएंगे, ये याद रखिए आप। करवाएंगे प्रियांशु जल्दी, ये तो करते चलो जो चैप्टर मैं करवा रहा हूं पहले इनको तो। The cost price of article A is 550 more than that of B. B is sold at a loss of 20% and A is sold for ₹2560। अब यहाँ पर सारा क्वेश्चन जो है ना, बीच बीच में रियल वैल्यू और बीच बीच में परसेंट वैल्यू, तो आपको यहाँ पर बेसिक से करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, ए का क्रय मूल्य बी से अगर ₹550 अधिक है तो ये एक्स होगा, तो क्या एक्स प्लस 550 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि यहां पर सिर्फ कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस नहीं दिया हुआ, आगे सेलिंग प्राइस भी। ए को अपने पास यहां पर बेचा गया 2560 का फिक्स दिया हुआ है, ए को बेचा गया 2560 का, और बी को अपने पास यहां पर ये जो है बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, बी को 20% हानि पर, पहली बात। बी इज सोल्ड एट 20% लॉस, तो मुझे बताइए कितने का बेचोगे 20% लॉस पर? तो क्या 4/5x का बेचोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट दो बार लिख दिया। 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो ए को बेचकर अर्जित लाभ बताइए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, बताइए ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए ओवरऑल जो प्रॉफिट अपने पास हुआ है वो अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, ऊपर हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और इनटू कर देंगे 100 से, तो बराबर में अपने पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। बताइए ये चीज तो क्या ऑलरेडी पहले से आपको याद है क्या? तो प्रॉफिट आएगा कैसे सर? इसमें से घटा दोगे, तो 2560 में से अगर ये माइनस करोगे, 550 माइनस करोगे, तो एक तो आएगा 2010, एक आएगा माइनस का अपने पास एक्स, और यहां से भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसका प्रॉफिट भी कितना होगा? सेलिंग प्राइस में से माइनस करोगे तो क्या माइनस का x/5 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस 2x प्लस 550 है, और इसको इंटू कर दोगे अगर 100 से, तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आना चाहिए, जो कि कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर 20% दिया हुआ है, बताओ ठीक है क्या?
ना ना, ऐसे नहीं लिख सकते। एक बच्चा देखिए, अकीब नबी जो है इसमें परेशान है, क्या सर हम लोग ऐसे 100 मान के उसमें 550 नहीं जोड़ सकते क्या? तो 100 में ऐसे रियल वैल्यू 550 जोड़ के 650 मत लिख देना। ये 100% वैल्यू है और 550 परसेंटेज वैल्यू है, तो ऐसे नहीं लिख सकते भाई, कभी नहीं लिख सकते, याद रखिए। हाँ, जब टोटल कहे, पूरा लेन देन कहे, तो दोनों का समझेंगे हमेशा आदित्य सिंह भाई। लगा दो परसेंटेज का साइन, बराबर में आंसर ही तो परसेंटेज में आता है ना, पी परसेंट। तो 20% दिया वही है, तो परसेंटेज लगा के कर भी क्या लोगे भाई, लगा दो लगाना चाहो तो। क्योंकि यहां पर इसने पूरा लिखा, पूरे लेन देन में दोनों में, ओनली ए को बेच कर नहीं, ए को इतने का बेचा जाए और बी को इतने का बेचा जाए, तो क्वेश्चन पढ़ा करो भाई आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट कैसे लिखा सचिन? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो प्रॉफिट होता है, इसमें से ये माइनस करो बैठकर और इसमें से ये माइनस करो। यहां पर देखो, इतनी छोटी छोटी बात जो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे नहीं होते उस टाइप की, आप कंपटीशन की क्लास में हो सचिन भाई, थोड़ा सा डेकोरम क्लास का मेंटेन रखिए कि अपने पास की कुछ चीजें सर हमें आती हैं। अब ये आपको मैं बता भी चुका हूँ, सेलिंग प्राइस भी लिख दिया, सारी चीजें लिख दी, बोल भी चुका हूँ कि इसमें माइनस कर रहा हूँ, करके घटा भी रहा हूँ, 2560 में से 550 घटाओगे तो फिर भी अपने पास कैसे नहीं समझ पा रहे बताओ। हाँ, यहां पर अगर परसेंटेज लगाते हो तो 100 इधर ले जाओ अंशुल, आपकी इच्छा अगर है कि यहां पर नहीं सर, उस 100 के लिए ही तो ये परसेंटेज यहां पर लगा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि 100 में इधर ले जाऊंगा तो नीचे ले जाओ। अंशुल भाई, उस 100 के लिए, इस 100 के कारण ही तो ये परसेंटेज आ रहा है ना फाइनल आंसर, तो आपको चाहिए कि नीचे लेकर जाऊंगा तो नीचे ले जाओ, ये लो। आपको अपोन में लेकर जाना है तो 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास 0, 5, 0 और 10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे x होगा, बराबर 2x प्लस अपने पास 550, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, ये x उधर जाके तो बन जाएगा 8x, बिल्कुल ठीक है। और 10,000 में से 500 माइनस करोगे तो क्या 9,500 अपने पास बच गया है क्या? तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 8, 1 बचेगा अपने पास, 15 एक होगा, बिल्कुल ठीक है। बचेगा अपने पास 7, 8 8 64 अपने पास है, बचेगा 6, 8 7 56 0.5, 1187.5 आ गया है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, 1187.5 में अगर आप लोग ऐड कर लोगे 550, तो क्या टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा 0.5। ये अपने पास 7 में 0 ऐड करोगे 7 है, और 8 और 5 अपने पास 13 है, ये लीजिए मैं तो जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। 11 और 5 अपने पास यहाँ पर कितना हो गया, 16, और एक अपने पास 17, 1737.50 अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया, और ये अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसमें से माइनस करके क्या प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या, बताइए? तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्वेश्चन अपने पास आसान था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ी, लेकिन ये आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल भंवरलाल, कर सकते हो भाई। हिमानी, प्लस का x/5 कैसे होगा? प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस करो, सेलिंग प्राइस में से, ये इतनी छोटी बात आप लोगों को मतलब मैं समझ नहीं पाता कभी कभार तो, कि घर पर आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में से अपने पास सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस करते हैं, तो क्या प्रॉफिट प्लस का आएगा? या सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 20% लॉस होता है, तो वो चीज तो लिखी हुई भी है, लेकिन फिर भी काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग चौथी पांचवी क्लास में सीखते हैं, तो अपने पास यहाँ पर बताओ समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल 100 120 कर सकते हो भाई, लेकिन ज्यादा ठीक ये रहेगा उससे। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये 23rd क्वेश्चन। क्या इस टाइप के 3 4 क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे, क्या ये कल की क्लास में मैं करवा चुका हूँ, याद है क्या? और 33.33%, 33.1 एंड 3% है, तो मैंने कहा था बुकलेट में थोड़ा सा ये चेंज कर लेना भाई, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले ही कर लिया था। ये तो फाइल नंबर 1 का क्वेश्चन है, पढ़कर देख लीजिए आप लोग। बताओ कर पाओगे क्या? एक कार बी को 10% हानि पर बेचता है, बी इसे 54,000 रुपए में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है। तो ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में ये लिख दिया है ए का जो भी मूल्य है उसका 10% निकालो। तो ए के पास जो भी आएगा उसका 1/10 हम लोग कर देंगे। तो बताओ इसको तो आप लोग क्या सोल्व कर लोगे क्या? 50 के बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आपने पढ़ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 23 करवाया था और शुरुआत में 3 क्वेश्चन करवाए थे। तो वही क्वेश्चन वापस आ गया है। चलो कर लो आप लोग एक बार, इसको तो करो, मैं करवाता हूँ। क्योंकि 4 क्वेश्चन कल करवा के गया हूँ। देखो आज क्या आप लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हो क्या? कल बाद में विक्रय मूल्य का इतने में बेचा जाए, विक्रय मूल्य के 54% में बेचा जाए, ऐसे लिखा हुआ था। आज ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर सेलिंग प्राइस पर ही बेच दिया जाए। उसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा आसान बनाया है। A person sell an article at a certain price. If he sell at 40% of this selling price, then he has loss of 4%. एक निश्चित कीमत पर बेचता है, वो निश्चित कीमत हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 मान लेते हैं हम लोग। और इसने आगे कहा है इफ ही सेल एट 40% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस, यदि इसकी जगह वो इसके 40% में बेचने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में 4% लॉस होगा। जैसे ही 40 का बेचेगा तो अपने पास 4% लॉस होगा। तो मुझे बताइए कि इसको कर पाओगे क्या? तो बताइए यहाँ पर क्या कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर 40, अपने पास जो वैल्यू है क्या अपने पास 96 या 24 की है क्या? 4%, 4% का फ्रैक्शन 1/25। तो कॉस्ट प्राइस 25 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 24। तो ये जो वैल्यू है वो 24 की दी हुई है और ये अपने पास 25 की वैल्यू पूछी है। बताओ ठीक है क्या? अब अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, अपने पास जो अपने पास यहाँ पर इतने का खरीद के और अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो पूरा मुझे यहाँ पर सोल्व करना चाहिए या मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं? बताइए मुझे। 40 × 25/24, ये तो आ गया अपने पास कॉस्ट प्राइस और ये अपने पास है सेलिंग प्राइस। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 40% पर बेचा जाए, 100 की जगह 40, तो 4% हानि होती है। ये 96 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए अपने पास 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है? 10 बार। तो इधर तो आ गया अपने पास 2 से 5 बार और 2 से अपने पास 12 टाइम, 5 और 12 अपने पास आ गया है। तो मुझे बताइए ज्यादा कितना है? तो आपको 7/5 और इंटू कर दो सर 100 से, तो ये 140%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या, मुझे एक बात बताइए, 40% का अब एक बच्चा जैसे आदित्य सिंह है, ये पूछ रहा है सर 2/5, ये लगाता वगाता कुछ नहीं है ना, बाद में कोई क्वेश्चन करता है, सिर्फ इसका पूछने में विश्वास है। जबकि उसी चीज को अगर आप लोग देखोगे कि आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिर्फ पूछने के बजाय, कि वो बात एक ही है। परसेंटेज से आप आदित्य मेरे साथ हो या उससे पहले से हो, आपको हर बार ये बात मैंने बताई है कि 100 से 40 मानो या 5 से 2 मानो, दोनों चीजें सेम हैं। उसको करके देखना पड़ेगा। बिना मतलब के कमेंट करते ही रहते हो भाई। यहाँ पर बिना मतलब के कमेंट आप करते जाते हो, करते जाते हो। कम कमेंट करोगे, ज्यादा सुनोगे तो आप ज्यादा सीखा हुआ मिलेगा आपको। 5 के बजाय आप 2 लिख लो, 50 के बजाय 20 लिख लो, x से 2/5x लिख लो, जो मर्जी है वो आप लोग लिख लीजिए, आंसर सभी का सेम अपने पास आएगा, याद रखिए। एक दूसरा तरीका मैंने और से आपको बोलना, आपको यहाँ पर सिखाया था थोड़ा सा, अगर आपको याद है तो।
तो कमेंट बिना मतलब थोड़ी सीखने की कोशिश भी तो करो बच्चे को। जैसे एक बार मैंने बताया, हाँ मान सकते हैं आदित्य भाई, बिल्कुल मान सकते हैं। दूसरी बार फिर बता दिया कि बिल्कुल भाई 100 से 20 दोनों बात एक ही है। तीसरी बार फिर बता दिया। लेकिन एक लिमिट तो होती है ना भाई कि पांचवी सातवीं बार तो बच्चा समझ जाएगा। आप तो कभी नहीं समझते, ये फिक्स कर रखा है। आप उस चीज को जैसे एक बार, हाँ बिल्कुल मैं कोशिश, हाँ बच्चे की प्रॉब्लम होगी भाई, मैं बताता हूँ बिल्कुल। एक ये चीज में हो सकता है तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल यार 100 से 20 मान लो या 5 से 1 मान लो, बात एक ही है, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अगली बार फिर मैंने खुद ने बता दिया। जैसे एक बार बच्चा पूछता है ना, तो अगली बार मैंने फिर से खुद ने रिवाइज कर दिया कि यार इसमें प्रॉब्लम होती होगी बच्चे को, तो एक बार मैंने बता दिया। तीसरी बार फिर आपने पूछ लिया, फिर मैंने समझा दिया। फिर चौथी बार, लेकिन एक लिमिट तो होती है ना कि यार इतनी बार में समझ में आएगा भाई। आपको तो कभी नहीं आ रहा है। और वो एक चीज, मतलब क्वेश्चन नहीं, वो एक चीज क्या सर मैं 5 से 2 भी मान सकता हूं क्या, ये क्वेश्चन होता है। तो लिखने की क्या जरूरत है अगर सवाल नहीं पूछा तो आपने। मत करो बिना मतलब के कमेंट भाई। बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या क्या आता है, ऐसा यहां बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ जो आता है, नहीं आता वो सीख लो, आता है वो चलने दो भाई। देखिए दूसरी बात समझिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज आपको अगर, और मैंने दूसरा तरीका भी इस क्वेश्चन का समझाया था अगर आपको याद हो तो। मैं बोलता हूं क्वेश्चन को उल्टा पढ़िए आप लोग। ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में पहले भी समझा कर आया हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं वो तरीका कि बच्चे को अलग अलग कैसे सोच सकता है क्वेश्चन को। यहां पर आप लोग एक चीज कर सकते हो। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचता है, यदि इस विक्रय मूल्य के 40% में बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। यहां से पढ़ो, जब 4% का लॉस होगा तो मुझे बताइए क्या सेलिंग प्राइस 40% होगा क्या। तो आप लोग वस्तु को यहां पर कॉस्ट प्राइस आप लोग 100 मान के और उस चीज को 4% लॉस पर बेच दो, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 96। और जब 96 का बेच रहे हो उस टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो 40% है। जब 96 का बेच रहे हो उस टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 96 है। बताइए अपने पास क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। अपने पास जब 96 का बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस का वो 40% है। बात समझ पा रहे हो ना। ये 96 दो तरीके से बच्चा सोच सकता है। एक तो ऐसे सोच सकता है कि 40 की वैल्यू है और गुना कर दो आप लोग 100 से, तो 0 से 0 और 4 से अपने पास कट गया 24 बार, तो ये आ गया 240। या इस चीज को बच्चा ऐसे भी सोचता है कि एक्स का कोई सेलिंग प्राइस आपने ये मान लिया कि अपने पास 40%, तो अपने पास ये कितना हो गया 96। 0 से 0, 4 से अपने पास 24 बार, तो भी एक्स का मान कितना आ गया 240। तो बताओ 100 का खरीद के 200, या तो ऐसे सोच लो कि ये 40% की वैल्यू है, गुना कर दिया 100 से। या आप लोग इसको एक्स मान लो, एक्स का 40% 96 है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को दूसरे तरीके से भी समझ पाए हो क्या, बताओ। थैंक यू पटेल अनूप भाई। आपको सारी चीजें समझ में आती हैं क्या। आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये दूसरे तरीके से इस टाइप से हम लोग सोच पाएंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कल की क्लास में प्रिय चार चीजें मैंने समझाई हैं, चार क्वेश्चन समझा कर आ गया हूं। मुझे लगा आज तो ये कहोगे सर इसको तो अब स्किप कर दो, लेकिन आज फिर आपको कम समझ में आया तो कहां पर प्रॉब्लम है ये देखिए ना। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। थोड़ी नहीं, पूरी 100% मेहनत आपकी तरफ से ही आएगी। मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सोल्व होता है। अब कल चार क्वेश्चंस करवाए देखिए, आज तो मुझे इसको देखते ही करना चाहिए था कि ये तो बच्चे कर ही लेंगे अब। सुखैन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उसमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी। सुखैन परचेज सेम पेरिसेबल आइटम फॉर सेल बट 15% ऑफ दोज आइटम कुड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बैड। ठीक है, यहां पर मान लीजिए उसने 100 वस्तुएं खरीदी।
100 वस्तुएं अपने पास खरीदी, 100 आर्टिकल, उसमें से 15% खराब हो गई, तो बेचते टाइम वो 85 ही बेचेगा। ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। हालांकि बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने का कामयाब रहा जिस पर 19% का कुल प्रॉफिट हो। तो मुझे बताइए, मान लो प्रत्येक आर्टिकल ₹A पर आर्टिकल का है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या 100 इंटू ए ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100 इंटू ए होगा। टोटल अपने पास यहाँ पर आपने इंटू ही तो किया है दोनों को, एक अपने पास 100 आर्टिकल है और एक आर्टिकल अगर ₹A का है तो अपने पास दोनों को इंटू कर दिया तो 100 A आ गए। फिर उसने कहा कि उसको ऐसी कीमत पर, टोटल जो आर्टिकल्स थे, मुझे बताओ ऐसी कीमत पर बेचने पर वो सफल रहा जिस पर उसको 19% का प्रॉफिट हो जाए। तो मुझे बताइए, जो जितने का उसने खरीदा है 19% के प्रॉफिट के लिए, क्या अपने पास यहाँ पर इतने का खरीदा और 19% के प्रॉफिट के लिए क्या सभी आर्टिकल को, मुझे बताइए, क्या वो 119 ए का बेचेगा? प्रत्येक चीज में तो लिखते हुए चल रहा हूं, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर प्रत्येक आर्ट अपने पास, ये देखिए 100 था, फिर कोशिश करता हूं समझाने की। 100 आर्टिकल थे ₹A के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 100 A। अब अगर 19% का प्रॉफिट चाहिए तो 119 A का वो बेचेगा। 19% प्रॉफिट अगर चाहिए तो 119 ए का बेचेगा। और आर्टिकल टोटल इतने हैं, एक आर्टिकल का प्राइस में ₹X पर आर्टिकल अगर मैं मान लूं, तो 85 को X से गुना करने पर क्या 119 ए के बराबर आना चाहिए क्या? आपको बिल्कुल आना चाहिए। 85 को सर X से गुना कर दें तो जितने एक आर्टिकल अपने पास X का बेच रहा है और 85 को अगर बेचा होगा तो 85 को गुना करें X से, तो क्या टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या? तो आपको बिल्कुल 119 ए अपने पास आ जाएगा। 85 नीचे जाएगा, 17 से 7 बार, 17 से 5 बार, इसको घर बैठकर काटना तो 1.4 ए आएगा एक्स का मान। एक्स का मान 1.4 ए अगर आया अपने पास, तो ए से 1.4 ए अगर कोई चीज हुई है, ए से 1.4 ए अगर अपने पास कोई चीज हुई है, तो या तो आप लोग कितना परसेंट बढ़ा, तो 0.4 अपने पास बढ़ा, अपॉन अपने पास ए इंटू 100, इससे सोल्व कर लो। या अपने पास रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट हटाओगे तो इधर 10 आ जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से अपने पास 7 बार, तो 2/5 गुना 100, उससे भी 40% आ जाएगा। तो आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो या इस प्रकार से कन्वर्ट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, बताओ ठीक है क्या? एक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या है कि आप लोग फ्रैक्शन वाला तरीका भी लगा सकते हो। फ्रैक्शन वाला तरीका कैसे सर? यहां पर फ्रैक्शन वाला तरीका ना, रियल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते अंशुल भाई, इसमें रियल कोई वैल्यू दी हुई है ही नहीं, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू ही दी हुई है, तो रियल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये तो सोल्व करो भाई, यहां से इसको सोल्व करो योगेश, इस चीज को नीचे लाकर सोल्व करो। एक्स का मान निकाला है मैंने, 119 में 85 का भाग दो। दूसरा, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कोई चीज अगर अपने पास कॉस्ट प्राइस पर बेच दे, ध्यान से सुन लो, कोई चीज अगर कॉस्ट प्राइस पर बेच दे तब तो हमें होता है 0% प्रॉफिट या 0% लॉस। लेकिन कोई चीज खराब भी हो गई तो उस पर हमें 100% लॉस होता है। जैसे 100 में से 15% वस्तुएं अगर खराब होगी, तो 15/100 वस्तुओं पर, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, तो 15/100 वस्तुओं पर हमें जो लॉस हुआ है वो 100% का लॉस हुआ है। रिमेनिंग जो वस्तुएं हैं, रिमेनिंग बची कितनी? 85/100, 85%। उस पर कितना परसेंट मैं प्रॉफिट पर बेचूं कि ओवरऑल मेरे पास जो प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए? ओवरऑल 19% का मेरे पास लाभ होना चाहिए। तो मैं फ्रैक्शन से भी सोच पाऊंगा, 100 से 100 कट जाएगा तो माइनस का 15 प्लस अपने पास 17/20 गुना एक्स बराबर 19 अगर है तो 17/20 बराबर, क्या अपने पास 34 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल, तो 17 नीचे और 20 आगे चला जाएगा, तो आंसर कितना है? कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आसान कैलकुलेशन है, अपॉन 17 इंटू 20, 17 से 2 बार, 20 गुना 2 40। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये हुआ क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। ऐसे क्वेश्चन को तीसरे तरीके से जिस बच्चे को आता है वो एलिगेशन भी बिल्कुल आप लोग लगा सकते हो।
तीसरा जो मेथड है इस क्वेश्चन में, आप लोग यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि अपने पास 15% वस्तुएं जो थी उस पर तो 100% नुकसान हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए हमारे पास कितना परसेंट, 19%। तो यहाँ पर कितना परसेंट प्रॉफिट अपने पास होना चाहिए कि यहाँ पर वस्तुएं 15 और यहाँ पर वस्तुएं बची कितनी, 85 अपने पास बची हैं। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास 85% वस्तुएं अपने पास बची हैं। तो 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है 17 बार। इसमें से माइनस अगर करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 119। 17 × 6 102, 17 × 7 119। 17 की वैल्यू 119 है तो 3 का मान के 21 होगा क्या, और 21 में 19 जोड़ दोगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 40% अपने पास आ जाएगा। इस प्रकार से ये अपने पास 3 मेथड होते हैं, बताइए ठीक है क्या। एलिगेशन नहीं आता तो एक बार आंसर एलिगेशन छोड़ देना। बाकी ये 3 मेथड है, एक बाकी इस क्वेश्चन का करने का ये वाला तरीका सबसे ठीक है, याद रखिए। लॉस हुआ तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्रॉफिट हुआ तो प्लस का साइन। चलिए अपने पास यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन है ऐसा ही, उसको आप लोग कर लीजिए। अगर ये कम समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 29 कर लो। सुखवीर ने कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी लेकिन 30% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो वस्तुएं हैं ऐसे लिख लो। 100 आर्टिकल उसने खरीदे थे, ठीक है, 100 आर्टिकल, ए रुपीज पर आर्टिकल के हिसाब से ए रुपीज पर आर्टिकल, या वैसे ही लिख देता हूं जैसे अभी भी लिखा था। तो टोटल जो सभी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा वो 100 × A रुपीज होगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात आती है कॉस्ट प्राइस की। इसके बाद 30% ठीक है, बाकी उस कीमत पर बेचने पर कामयाब रहा जिसमें टोटल 19% का प्रॉफिट हो जाए। 100 A को अगर 19% प्रॉफिट पर अगर बेचना है तो 119/100 यानी 119 A का अपने पास बेचेगा, ये लो, ठीक है। यहां से मुझे बताइए ये जो अपने पास लिखा हुआ कितनी वस्तुएं, ओनली 70 आर्टिकल ही बेचेगा, 30 तो खराब हो गए। तो 70 आर्टिकल कौन से हिसाब से मैं बेचूं कि टोटल मुझे इतने रुपए मिल जाएं। तो क्या एक्स का मान आप लोग खुद निकाल लोगे क्या, बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या आप निकाल पाओगे क्या कि सर 70 आर्टिकल बेच रहे हो एक्स के हिसाब से और टोटल 119 A मिले। तो योगेश भाई इसको मैं नीचे ले गया हूं, अब ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये मैं बार बार कह रहा हूं। कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है, लेकिन उसको सोचते रहोगे कैसे आया तो नहीं पता लगेगा। और ऐसे अगर देखोगे तो अपने पास 1.7 है, ये लो काट दो। तो बताइए कोई भी चीज एक्स ए से बढ़कर 1.7 A बढ़ा है तो या तो आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 0.7 A/A इंटू अपने पास 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 70%। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया है, ए और 1.7 A अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा तरीका मैं कह रहा था कि आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। जब कोई चीज बेची नहीं जा सके, खराब ही हो गई, तो उस पर लॉस होता है 100%, और 100% लॉस होता है तो माइनस का साइन, प्रॉफिट होता है तो प्लस का साइन। नहीं बेची जा सके, 100% अपने पास लॉस, तो कितनी वस्तुएं, 30%। तो 30% जो वस्तुएं थी उस पर 100% अपने पास लॉस हो गया। ये लीजिए, नहीं बेची जा सकी 100%, बची कितनी, 70%। इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें कि ओवरऑल 19% अपने पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो माइनस का 30 प्लस 70/100 इंटू एक्स बराबर, अगर अपने पास 19 है तो ये उधर जाकर ऐड होगा, तो 7/10x बराबर, यदि 49 है तो x का मान कितना आ गया, 70। तो इस क्वेश्चन का ये जो तरीका है ये बढ़िया तरीका रहेगा फ्रैक्शन वाला, बताओ ठीक है क्या। वो तो आर्टिकल लिखा है मैंने। आप यहाँ पर अंशुल भाई जाते हो, आप बोलते हो कि 5 पेन दे दे, वो कहेगा 10 रुपए के हैं। वो कहेगा, आपने कहा कि 5 पेन दे दे, आप कहोगे 10, वो कहेगा 10 रुपए पर पेन है। तो आप लोग वहां पर जाकर 50 रुपए देकर आते हो या 50 P भी साथ देकर आते हो उसको।
ये पी भी 7 दिया। वो तो मैंने आर्टिकल के लिए लिखा है कि ये अपने पास इतने आर्टिकल्स शुरुआत में थे, 100 आर्टिकल्स। तो वो वेरिएबल ए अपने पास थोड़ी ना आएगा कि ये कैपिटल ए भी अपने पास आ जाए कि 5 पेन खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, तो 50 पेन देते हो या 50 पी भी दे आते हो उसको। क्या बात समझ में आ गई क्या, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, ये जो है ये हम 26 कर चुके हैं, उसके बाद मैंने 29 करवा दिया था। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर पाओगे क्या। रवि एक लैपटॉप बैग रीता को 1920 रुपए में बेचता है और विनय को 1280 रुपए में। लैपटॉप में बेचने से अर्जित लाभ प्रतिशत और विनय को बेचने पर हानि प्रतिशत दोनों बराबर हैं। अब की बार मैंने कहा यहां पर लिख लो आप लोग कॉस्ट प्राइस, ये तरीका अपने पास सबसे बढ़िया है। कॉस्ट प्राइस यहां पर लिख लो 1920 रुपए में। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, बताओ याद है क्या। और यदि 1280 रुपए में बेचा जाए तो अपने पास कुछ लॉस होता है, और ये दोनों अब की बार बराबर है। ये और ये दोनों अब की बार अपने पास बराबर हैं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो इसमें से अगर आप लोग इसको माइनस करते हो तो मुझे बताइए क्या 640 रुपये आ जाएगा क्या। जैसे ही माइनस करते हो तो 1:1 या एक्स और एक्स मान लेना, वो आपकी मर्जी है। तो इसका मान भी 320 होगा और इसका मान भी 320 होगा। तो यहां से इसका एक का मान या तो 320 जोड़ दो या 320 घटा दो। तो इसका मान जो अपने पास आ गया है 12 और 15 क्या 1600 रुपये आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये आ गया है। यदि 25% लाभ कमाने के लिए, अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, इसने ऑप्शन चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। यदि 25% लाभ कमाना हो तो या तो इसका 25% निकाल के जोड़ दो या गुना कर दो 125/100 से। वो आपका मर्जी है कि कैसे आप करना चाहते हो। 25% निकाल के जोड़ दोगे या गुना कर दोगे 125/100 से। तो ये अपने पास 2000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। या मैं कहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाए, ध्यान से समझना, जब भी प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर हो जाए तो दोनों को ऐड करके 1920 और अपने पास 1280 को ऐड करके दो का अगर भाग दे दोगे आप लोग तो अपने पास, तो भी अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये भी आप लोग कर सकते हो अगर याद रहे तो। जब भी अगर दोनों किसी क्वेश्चन में मान लो इस प्रकार से आ जाए कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर ही हैं तो ऐड करके दो से डिवाइड कर देना, तो ये अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। कॉस्ट प्राइस और अपने पास प्रॉफिट और लॉस बराबर है तो ऐड करके दो का भाग दे दोगे तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, याद रखना। चलिए अगला कीजिए आप लोग। ये अभी भी मैं करवा चुका हूं, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अपने पास अब हम लोग कर रहे हैं ये अपने पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन। अगर आप लोग समझ पाए हो तो 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं ऐसे आपको। अपनी साइकिल को 17% लॉस पर बेचता है, ठीक है। यदि इतना अधिक में बेचा जाए तो अपने पास दोनों बार ही अपने पास कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास 100 है। 17% लॉस पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 83 का। और 5% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 105 का। यहाँ पर बताइए डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 22 का है। तो 22 की वैल्यू 1056 है। तो क्या 100% की वैल्यू, बताओ क्या आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या। अपने पास कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाँ और ना, बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर समझ पाए हैं। 11 से 2 बार और 11 से 9 और 6 बार और 2 से 48 टाइम, तो आंसर क्या अपने पास 4800, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये अभी भी मैं आपको करवा ही चुका हूँ, चलो इसको कर लो।
करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, फटाफट हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे। किसी उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ 320% अगर अपने पास है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर अगर 100 होगा, तो क्या अपने पास सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या 420 होगा क्या, अगर 320% अगर दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%, कॉस्ट प्राइस अगर 10% बढ़ गई तो 110 हो गई, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इन द प्रॉफिट। तो यहाँ पर उसने कहा है मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 310 का हुआ, और वो कहना चाह रहा है कि बताइए 420 का ये कितना परसेंट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, ये हम लोगों से जानना चाह रहा है कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बताइए क्वेश्चन क्या आपने ध्यान से पढ़ लिया है क्या, और इसको क्या आप लोग इसी चीज को आपको कैलकुलेट करना है बैठकर, यहां पर सोल्व करोगे। तो मैं आपका देखकर ये आंसर लिख देता हूं, कुछ बच्चों ने जैसे आंसर दिया, ये अपने पास आंसर हो गया, बताओ ठीक है क्या। बताओ आसान क्वेश्चन नहीं है क्या। अगला करते चलिए, पढ़ते चलिए, करते चलिए, पढ़ते चलिए, करते चलिए। बताओ क्वेश्चन नंबर 31 करो आप। दो वस्तुएं ए और बी क्रय मूल्य का अनुपात, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। तो मुझे बताइए, चाहे 4 और 5 मान लो, 40 और 50 मान लो, 400 500 मान लो, सभी तरीके से आंसर सेम आएगा। ए पर 10% अगर प्रॉफिट हुआ, ए पर 10% अगर प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बताइए इसका 10% क्या 40 होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। इस पर अपने पास 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% क्या 100, क्या मुझे बताइए क्या 600 होगा क्या, जरूर होगा। दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 जो वैल्यू है, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मुझे बताइए कितना है, 160। और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है। तो मुझे बताइए क्या विक्रय मूल्य क्या है, तो 1040 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो 16 से कट गया 6 बार, तो अपने पास 6 × 4 = 24, 6240, ये अपने पास आंसर आ गया। बी ऑप्शन। बताओ सोल्व कर पा रहे हो क्या, हाँ और ना भाई बताते चलिए। खुद से चीजें अब आपको कैलकुलेट तो करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, चलो करो। यहां पर ये छोटा हो गया थोड़ा सा। माधव परचेज एन आइटम 4, ये परचेजिंग अपने पास इतने का खरीदा, एक व्यक्ति है माधव, वो परचेज कर रहा है एक आइटम को इतने का। बिल्कुल कर सकते हो सौरभ भाई। माधव ने एक वस्तु को 42,000 रुपए का खरीदा और 20% हानि पर बेच दिया। मुझे बताइए 42,000 रुपए का खरीदा और 20% हानि पर, तो क्या इसका 20% 8,400 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, दो जीरो जीरो से काट दो, 42 × 2 = 84, 8,400 रुपए, ये तो हो गया उसका लॉस। फिर उसने क्या किया, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें 8,400, तो 9,000 माइनस करोगे तो 33,600 बचा क्या, उसको 30% लाभ पर। तो इसका 30% जो प्रॉफिट अपने पास होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो, 6 × 3 = 18, 9 और 1 अपने पास 10 है, 9 और 1 अपने पास 10 है, ये अपने पास हुआ प्रॉफिट उसका। तो क्या अपने पास आसान सा क्वेश्चन है, क्या 1,680 रुपए का लाभ हो जाएगा क्या अपने पास यहाँ पर, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1,680 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, बताओ ठीक है क्या। या आपने इफेक्टिव तरीके से कर लो, 4% अपने पास यहाँ पर इफेक्टिव वाला लगा लो, बिल्कुल ठीक है, वो अपने पास आंसर आ जाएगा।
इसका ए प्लस बी, बलराम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी लगाकर क्या वहां से 4% प्रॉफिट दिखाएगा क्या, और 42,000 रुपए का 4% प्रॉफिट आप निकाल लेना, ये लो आंसर आ गया। 20 × 30 बट्टे अपने पास 100, तो पॉजिटिव 4 दिखाएगा, ओवरऑल उसको 4% मिलेगा, तो 42,000 का 4% वो मैंने बेसिक से कर दिया। या आप लोग, अब तो आपका दिमाग ऐसे जरूर चलना चाहिए, बताओ ठीक है क्या। धीरे धीरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही क्वेश्चंस में आपका चलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अब दिमाग आपका ऐसे क्वेश्चंस में तो चलना शुरू होना चाहिए जो क्वेश्चंस हम लोग पहले से कर चुके हैं। क्या पिछला क्वेश्चन बताइए, ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं क्या? ऐसे दो क्वेश्चन करवाए थे मैंने, वहां पर दो में चेंज था, यहां पर जो चेंज है वो 3 बार चेंज हुआ है। 3 हाथों से गुजरती है, पहले से अपने पास यहाँ पर 65, 3 हाथों से गुजरने के बाद लास्ट में अपने पास 165% हो जाएगी। तो जैसे ही पहले को 20%, तो पहले को 20% तो क्या 120 हो गई क्या, क्योंकि इसका 20% 20 होता है, ठीक है। दूसरे के पास जब जाएगी यहां से तो 25%, तो बताओ इसका 25% जो अपने पास होगा वो क्या अपने पास 30 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 30 होगा। अब तीसरे के पास अगर यहां से यहां तक चेंज हुआ है तो बढ़ा कितना, 15/150 × 100। क्या कल ऐसा क्वेश्चन बताइए हम लोगों ने सोल्व किया था या नहीं किया था, या अब इन क्वेश्चंस में तो क्या आपका दिमाग चलना शुरू हो रहा है क्या? अभी भी हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस चीजें चेंज कर देता है। जैसे ये 31 नंबर क्वेश्चन 4:5 में था, सेम क्वेश्चन अपने पास 2:3 में दे दिया। चलो करो क्वेश्चन, पढ़कर देखो, पढ़कर देखिए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। 10% लाभ और दूसरे पर 20% हानि, दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो एक 200 है और एक अपने पास 300 मान लो, 2 और 3 मान लो, 20 30, 2,000 3,000 जो मान लो इस रेशियो में, तो 10% का लाभ। एलिगेशन भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या बिना मतलब क्यों कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, एलिगेशन आता नहीं है थोड़े से बच्चों को, वो तो मैं पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 20% का लॉस, तो ये प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, और 20% लॉस है तो माइनस का 60। तो ओवरऑल मुझे बताइए कितने रुपए का लॉस हुआ, तो आप कहोगे सर ओवरऑल तो 40 रुपए का लॉस हुआ। अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 500, और इनटू कर दोगे 100 से, तो क्या 8% लॉस आ जाएगा। बताओ सभी लोग, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एलिगेशन से भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, वो भी ठीक है, और ये भी एकदम आसान ही है। अभी भी मैं करवा के आया हूं, मैं 3 वाला करवा चुका हूं। देखिए एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 वाला भी करवा दिया कि 3 हाथों से गुजरती है, ये 2 से गुजर रही है, तो बताओ क्या कर पाओगे क्या? पढ़कर देख लीजिए। क्या इसको हम लोग स्किप कर दें, खुद सोल्व कर पाओगे क्या क्वेश्चन को? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए भाई। अब इसके लिए आप लोगों का जो है ना पूरा का पूरा वही बच्चा कर पाएगा जिसका बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। एक व्यापारी 80 वस्तुएं खरीदता है, जिसमें से प्रत्येक की वस्तु कीमत जो है वो 40 रुपए है। उसमें से एन को n% लाभ पर उसने बेच दिया, बिल्कुल ठीक है। शेष वस्तुओं को 100 - n% का अगर प्रॉफिट जाता है तो व्यापारी को न्यूनतम कितना लाभ हो सकता था, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यदि n वस्तुएं यहां पर बेच दी, टोटल 80 थी, n आर्टिकल अगर यहां पर बेच दिए तो आर्टिकल बचे कितने, 80 माइनस अपने पास n। यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट का है, n% का, और यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का है, 100 - n% का।
तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल यहां पर अगर प्रॉफिट निकालना चाहें, मुझे एक बात बताइए, टोटल अगर प्रॉफिट हम लोग निकालना चाहें तो ये होगा एन का n%, बिल्कुल ठीक है, एन का n%, ठीक है। और ये जो अपने पास होगा, यहां से कितना होगा सर, मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट प्राइस को, यही तो होता है प्रॉफिट, एन का n% यहां पर, और यहां से अपने पास जितने का है उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 80 माइनस एन का, इंटू कर दो 100 माइनस एन से। यहां से अपने पास ये तो बनेगा n², ये कितना बन गया, तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास बन गया 80 अपने पास यहां पर 8000 माइनस माइनस प्लस n², 100n माइनस अपने पास 180n हो जाएगा जब सोल्व करेंगे, तो ये बन गया 2n² माइनस 180n प्लस अपने पास 8000, ये लो। और यहां से जब भी किसी द्विघात समीकरण का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो हमेशा ध्यान रखना उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये अपने पास कितना होगा 4n, ये कितना होगा 180, बराबर अपने पास 0, तो 4n का मान बराबर 180 है, तो n का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर n की वैल्यू 45 आ गई। और याद रखिए ये वाली चीज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी इसके बाद। तो ये चीजें मैं दो जगह आप लोगों को बताऊंगा, दो जगह नहीं, मैं एक ही जगह आप लोगों को दो जगह, एक तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा ये चीजें, उसका वेट कीजिए मिनिमम और मैक्सिमम में, और एक मैं आपको अलजेब्रा में बताऊंगा। तो याद रखिए एन का मान जब आप लोग 45 रखोगे तब जाके अपने पास मिनिमम आएगा, एन का मान जब आप लोग 45 रखोगे तब जाके अपने पास मिनिमम होगा। तो 45 वस्तुएं जो हैं, 45 आर्टिकल जो प्रत्येक 40 रुपए के हिसाब से हैं, तो उस पर तो 45% प्रॉफिट। आर्टिकल बच गए कितने, 80 में से 45 बेच दिए तो बच गए कितने, 35, 40 रुपए के हिसाब से 35 आर्टिकल बच गए, 100 में से माइनस करोगे तो उस पर अपने पास 55% प्रॉफिट। तो अभी जिन बच्चों ने एलिगेशन अपने पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा या मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो इसको अभी याद करने की कोशिश मत करना, वहां पर अपने आप आएगा, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उठाकर ले आया हूं, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो यहां पर अपने पास ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 1800 रुपए हुआ, 1800 का 45% आप लोग निकालोगे, 1800 का 45%। और यहां पर आर्टिकल तो 35 है लेकिन रुपए कितने हुए, 1400, और 1400 का कितना परसेंट, तो आप कहोगे सर 55% अपने पास होगा। दोनों को आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना तो आंसर आ जाएगा, 18 गुना 5 90, 18 गुना 4 72, और अपने पास 81 प्लस 70, और 70 और अपने पास यहाँ पर 770, 0 8 और 8 और 7 15, 1580 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये 45 जो आर्टिकल अपने पास है, परसेंटेज का 100, परसेंटेज का 100, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अपॉन में 100 लेकर बाहर भी आप लोग ला सकते हो, अपॉन 100 बाहर हम लोग ले आए तो अपॉन में कॉमन ले लिया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मिनिमम और मैक्सिमम में जाकर मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा कि ये कहां से किस टाइप से अपने पास आता है, ठीक है ना। अभी इसका ट्रिग्नोमेट्री में भी बताऊंगा सेम चीज, अलजेब्रा में भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 आप कीजिए। 38 आसान क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बच गए, 37 और 38। तो 37 आपसे नहीं होगा ये याद रखिए आप, तो 37 भी मैं करवाता हूं। इनके विक्रय मूल्य का जो अनुपात, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए बी और सी के विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास है यहां पर, वो अपने पास है 8 9 और 5, बिल्कुल ठीक है। सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो अपने पास ये है, ए का प्रॉफिट है 14.28%। मुझे बताइए 14.28% का फ्रैक्शन क्या अपने पास 1/7 का प्रॉफिट है क्या, आप कहोगे बिल्कुल है सर, प्रॉफिट 1/7 का। और इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 8 7 और 14। मुझे बताइए ए का जो प्रॉफिट है वो 1/7 है, तो बी का प्रॉफिट कितना होगा,
तो आप कहोगे सर बी का जो प्रॉफिट अगर निकालना है तो ए के नीचे ए का लिखो, 1/7 के नीचे, तो ए के नीचे तो ए का 8 लिखो और गुना कर दो, जिसका पूछा है बी का पूछा है तो 7 से गुना कर दो, 7 से 7 कट के ये इसका प्रॉफिट क्या 12.5% या 1/8 ही आएगा क्या? आप कहोगे फ्रैक्शन में सर 1/8 ही आएगा, बताओ ठीक है क्या? या आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आया तो ए के नीचे ए का आप लोग लिख देना 14.28%। 14.28% के नीचे आप लोग लिख दोगे कितना अपने पास ए के नीचे ए का और गुना किससे कर दोगे 7 से। अगली स्टेप में जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, ध्यान से सुन लो, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखेंगे हम लोग नीचे, तो 14.28% के नीचे हम लोगों ने लिख दिया 8 और बी का पूछा है तो 7 से गुना। जब इसको सोल्व करने जाओगे तो 14.28 का परसेंट का फ्रैक्शन लिख दो 1/7 और बट्टे में 8 है ही, गुना कर दिया 7 से, तो ये 1/8 कहां से आ गया? बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इसका प्रॉफिट है 1/7, इसका प्रॉफिट है 1/8, मैं प्रॉफिट का फ्रैक्शन बना रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ, एक बार फिर कोशिश करता हूं। ए की बात अपने पास प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? ए का प्रॉफिट दिया हुआ है तो ए के नीचे ए का लिखूंगा मैं, ध्यान से सुनना। 14.28 के नीचे मैं 8 लिख दूंगा और मुझे अगर सी का पूछा है तो मैं क्या करूंगा, सी के लिए गुना किससे कर दूंगा, तो सी के लिए मैं 14 से इंटू कर दूंगा और क्योंकि इसका फ्रैक्शन बनाना आसान था तो इसका फ्रैक्शन लिख दिया 1/7 इंटू 8 और गुना करोगे 14 से, 7 से 2 बार, तो क्या ये अपने पास 1/4 आ गया है? बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये रिपीट कर दिया पटेल अनूप भाई मैंने। जिसकी वैल्यू दी भी होती है, मान लो यहां पर अपने पास 40% होता, ये फ्रैक्शन ऐसा दे दिया, अगर 40% होता तो 40 के नीचे में लिखता 8 और बी के लिए पूछता तो बी का गुना करता 7 से, तो मैं तुरंत बोल देता कि यार बी का प्रॉफिट 35% है। अगर वो बोलता सी का प्रॉफिट क्या है तो मैं 40 अगर होता तो 40/8 और गुना कर देता मैं 14 से, 8 से 5 बार, तो मैं बोलता यार 70% है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि इसने फ्रैक्शन की संख्या ऐसी दे दी जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। ए का प्रॉफिट, बिल्कुल मुकुल आपने बिल्कुल सही लाइन बोली कि ए का जो प्रॉफिट है और रेशियो दिया हुआ तो सभी को, ए के नीचे ए का, बी का पूछा तो 7 से गुना, सी का पूछा तो 14 से। अब आप मुझे बताइए क्या कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या? यहां पर कॉस्ट प्राइस 7 होगा, बेचोगे 8 का तो ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 4। सर ये कैसे आ गए? बताओ दिमाग में सोचिए, 7 का खरीदोगे, 8 का अगर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस 7 वही तो चाहिए। 8 का खरीद के 9 का बेचोगे तो सेलिंग प्राइस 9 है तो खरीदोगे कितने का? 8 का। और 4 का खरीद के 5 का तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4 आ गई, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से 8 और 7 15 और 4 कितना हुआ 19 और यहां पर मुझे बताइए कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 22। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ वो ये पूछना चाह रहा है। 3/19 गुना अपने पास 100, तो 300/19%, तो 19 से अपने पास एक बार बचेगा, अपने पास 11, 19 गुना 5 95, 15 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है जो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? नन ऑफ दीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? तो ये अपने पास क्वेश्चन टोटल 38 क्वेश्चन अपने पास हैं, 38 क्वेश्चंस अपने पास हैं, जिसमें से 37 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। जिस बच्चे को लगे कि सर वो नहीं हो पाएगा तो 37 क्वेश्चन को वापस से कीजिए लगातार बैक टू बैक, फिर 38 करने की कोशिश करो। नहीं हो तो फिर 1 से 37 लगातार कीजिए, फिर करने की कोशिश करो। ऐसा तब तक करना है जब तक 38 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं हो जाए। पढ़कर जरूर करने की कोशिश करना। 38 का आंसर 402 एक बच्चा जो बता रहा है बिल्कुल ठीक है, तो करने की कोशिश करना। कब तक करना है? मान लो सर मैंने पढ़ा और नहीं हुआ तो क्या करना है? 1 से 37 तक करना है, फिर कोशिश करो, नहीं हुआ फिर 1 से 37 तक करना है और ऐसा तब तक करना है जब तक ये नहीं हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कल आकर पीछे मत पड़ जाना कि सर ये प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो। ये क्वेश्चन प्लीज करना, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से होना चाहिए। थोड़ी को ऐसा भी नहीं है कि मैंने 2 क्वेश्चन जो अच्छे थे कि बच्चा जहां फंसेगा वो करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।